मेरे तमाम साथियों, जैसा कि हमारे विधायक जी ने जो कहा, आज से अभी से हमें काम पर लग जाना है। सर्वप्रथम हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। कई बार होता है कि हम बार बार बात करते हैं, घर वालों को कहते नहीं है, तो कोई दूसरा कह जाता है। जी हाँ, अभी लाडले चुनाव में थे नेताजी का चेक चेता चुप हो गया, इन कल दे चेता चुप कर देना वीडियो मेरा बनाना है। करनी है बार, क्योंकि इस समय इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। आज हम अपनी बात रखने के लिए अगर हम अपने मंत्री विधायक से बात करें तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। देश का प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है कि मेरा देश विकास कर रहा है, तो मैं कह दूं कि उन्होंने चुनी हुई सरकार दिल्ली के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। इन्होंने लगातार मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, हमारे विधायकों को जेल में डाला। हमारा गुनाह इतना था कि हमने शिक्षा की बात की, हमने रोजगार देने की बात की, हमने मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की बात की। ये देश के प्रधानमंत्री को सहा नहीं, और उन्होंने कहा कि विपक्ष को खत्म करो और 400 पार का नारा दे रहे हैं। कि साथियों, जब सामने विपक्ष नहीं होगा तो ये 400 पार तो जीतने की बात कर लेंगे, लेकिन ये इस देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते, इस देश के गरीब और किसान की बात नहीं कर सकते। जब किसानों ने दिल्ली के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए तो इन्होंने वहाँ कीले बिछाई, गोला बारूद से उन लोग किसानों का स्वागत किया। ये है तानाशाही सरकार की उपलब्धियां। मोदी जी कल सभा में कह रहे थे वो 10 सालों से राज में है और आज भी वो गांधी और नेहरू को कोस रहे हैं, तो समझ लो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फेल हो चुका है। उसके पास नीति नहीं है, उसके पास नेता नहीं है, वो हिटलर शाही का पुजारी है। और ये देश हमेशा वीरों की तरह रहा है। इस देश का एक एक नागरिक इस बार भगत सिंह बनेगा, इस बार महाराणा प्रताप बनेगा, और महिलाएं झांसी की रानी बनकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। साथियों, आज इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो साथियों अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, आप चाहते हो कि किसान को उसकी फसल का दाम मिले, अगर आप चाहते हो कि हमें अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिले, तो इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। और राहुल गांधी हो या हमारे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब के सब लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मंच पर खड़े हैं। साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारत माता के